बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओमान का जो आज़ाद वीज़ा है वो क्या चीज़ है, और इससे अगर आप ओमान का आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा या फिर आपके एजेंट को। इससे आपको फ़ायदा होगा या फिर आपके एजेंट को इसके बाद में ये वीज़ा आज़ाद जो कहते हैं वो लेना चाहिए या फिर नहीं। ये तमाम तफसीर आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं ओमान में एंट्री के हवाले से, ओमान में आने के लिए, वीज़ा हासिल करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। आप इस वीडियो को लाजम एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, आज़ाद वीज़ा है क्या और क्यों इसको आज़ाद वीज़ा कहा जाता है। सबसे पहले बताता चलूँ कि ओमान का कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है, लेकिन जो एजेंट आज़ाद वीज़ा करके आज़ाद वीज़ा बताकर सेल करते हैं वो इस तरह से होता है कि किसी ना किसी कंपनी का वो वीज़ा होता है या फिर किसी इंडिविजुअल सिंगल अरबाब का वो वीज़ा होता है और वो सेल किया जाता है आज़ाद कहकर। आज़ाद कैसे होता है? वैसे तो बेसिकली आज़ाद है ही नहीं, लेकिन वो कैसे आज़ाद होता है? मिसाल के तौर पर आप वो वीज़ा ख़रीद लेते हैं, आपको जो एजेंट उसके पैसे बताता है वो 500 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक भी हो सकता है। आपने उसको पैसे दे दिए, आपकी एजेंट के साथ बातचीत हो जाती है, आपको बताया जाता है कि ये आज़ाद वीज़ा है, आपने ओमान के अंदर आना है, हम आपको लेबर कार्ड लगवा कर देंगे, उसके बाद में आप कहीं भी बाहर जाकर काम कर सकते हैं। तो वो इस तरह से आज़ाद वीज़ा उसको कहते हैं, लेकिन असल में वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वो काम करने के लिए आज़ादी होती है कि आपने अपने स्पॉन्सर के पास, आपने अपनी कंपनी में काम नहीं करना होता है, आपने बाहर अपनी मर्ज़ी से काम तलाश करना है और अपनी मर्ज़ी से आपने बाहर किसी भी दूसरी जगह पर काम करना है। तो इस तरह उसको आज़ाद वीज़ा कहा जाता है। हालांकि आज़ाद वीज़ा कोई भी ओमान में नहीं होता है। इसके बाद में आज़ाद वीज़ा से फ़ायदा किसको होता है? यानी एजेंट को, क्योंकि जो वो कंपनी से वीज़ा लेगा या फिर किसी आदमी से वीज़ा लेगा, किसी अरबाब स्पॉन्सर से वीज़ा लेगा, तो वो 500 रियाल 400 रियाल से वीज़ा लेगा और आपको सेल करेगा 800 रियाल, 1200 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल तक। वो एजेंट फ़ायदा उठाएगा उससे। आपके लिए क्या होगा? मिसाल के तौर पर आपने एक आज़ाद वीज़ा ख़रीदा है और आप बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अरबाब के अलावा अगर काम कर रहे हैं तो आप वीज़ा होने के बावजूद भी आप गैर कानूनी हैं। जिस भी कंपनी का आपके पास वीज़ा है, जिस भी अरबाब का आपके पास वीज़ा है, अगर आप उस महदूद जगह पर, उस इलाके में काम नहीं करते तो आप गैर कानूनी हैं ओमान के अंदर, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर आपको लेबर कोड पकड़ती है तो आपको आपकी कंट्री में वापस किया जा सकता है, आपको वापस भेजा जा सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें पकड़े जाते हैं आदमी, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो थोड़ा सा रहम करम करते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं कि एक मज़दूर है, मज़दूरी कर रहा है, तो इस वजह से भी उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में जो ये तो हो गया नुकसान का। फ़ायदा तो इससे सिर्फ जो एजेंट है सिर्फ उसी को ही होता है। अब बात करते हैं आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जो इस वक्त ओमान के अंदर जो ख़ास कर अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो वो ज़्यादातर आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, आज़ाद वर्क जिसको कहते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन्हीं आज़ाद वीज़ा के ऊपर ही काम करें। क्यों? अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें, जितना दिल करे काम करें, जितना नहीं करें। लेकिन मेरा जो मशवरा है आपसे कि अगर आपको ओमान के अंदर आना है, वीज़ा हासिल करना है, तो आप किसी कंपनी का, आप किसी शिरके का, आप किसी अरबाब के साथ काम करने के लिए वीज़ा हासिल करें, आज़ाद वीज़ा हासिल ना करें। ख़ासकर अगर आप कोई भी हुनर नहीं जानते हैं तो, अगर आप कोई भी काम नहीं जानते, आप एक हेल्पर हैं, आप एक मज़दूर हैं, तो आप आज़ाद वीज़ा हासिल ना करें, किसी कंपनी का वीज़ा हासिल करें जो जैसे ही आप ओमान के अंदर पहुँचें तो
آپ کو डायरेक्ट कंपनी का काम मिले, अरबाब से काम मिले, आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला ना पेश आए। आपके जो 1 से 2 साल लग जाएं तो आपके जो पैसे लगे होंगे वीज़ा के ऊपर, टिकट के ऊपर, जो भी आपने ख़र्चा किया होगा वो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पर अगर आज़ाद वीज़ा कहकर हासिल करते हैं, आप ले लेते हैं, ओमान के अंदर आ जाते हैं, तो बाई चांस, बाई किस्मत, ये आपका नसीब है कि हो सकता है आपके 2 साल ऐसे ही गुजर जाएं, कोई भी आपसे ना पूछे, 5 साल गुजर जाएं, 10 साल गुजर जाएं, और कुछ केसों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 महीने के बाद में ही लेबर कोड की चेकिंग हो और आप पकड़े जाएं और आपको आपकी कंट्री में वापस आना पड़े। फिर भी अगर आपके ज़हन में ओमान वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, आपको इसकी रिप्लाई दी जाएगी। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।